जय हिंद साथियों, मैं रविंद्र कुमार एक बार फिर से आपके अपने परिवार AKGS रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, लेखपाल के रिजल्ट से लेकर बहुत सारी भ्रांतियां यूट्यूब या फिर गूगल पर फैलाई जा रही हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में एक गूगल का एक नोटिस दिखाया था कि 9 अक्टूबर को लेखपाल का रिजल्ट निकलेगा, लेकिन देखने में क्या आया बताइए। नोटिस तो वो निकाल कर चले गए, लेकिन बाद में क्या हुआ? क्या लेखपाल का रिजल्ट निकला? नहीं। तो ऐसी भ्रांतियों से बचिए। आज भी बहुत सारे नोटिस निकाले जा रहे हैं, जैसे कि मैं आपको एक नोटिस दिखा देता हूं। इस नोटिस में क्या दे रखा है दोस्तों, कि यहां पर क्या दे रखा है कि जो लेखपाल का रिजल्ट है वो घोषित हो गया। लेकिन दोस्तों वहीं पर आप इस नोटिस पे जब इस आर्टिकल को पढ़ते हुए नीचे जाओगे तो क्या दे रखा है, जरा यहां पर नीचे एक नजर मारिएगा। यहां पर दे रखा है कि वो आगे बहुत जल्द होगा। तो यहां पर हेडलाइन ऐसी बना देते हैं कि बच्चे चौंक जाएं, अरे हमको तो पता ही नहीं चला और रिजल्ट निकल गया। ये हेडलाइन आपको थोड़े से अट्रैक्टिव करने के लिए बनाते हैं, जबकि रियलिटी में कुछ नहीं है। अब आप खुद ही देख लीजिए, स्वयं से देख लीजिए, इस जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं इनसे बचिए। जबकि आप रियलिटी में देखिएगा, जो लेखपाल, जो यूपी लेखपाल का जो रिजल्ट है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, मेरी बात सत्य हुई है या नहीं आप खुद बताना दोस्तों। मैंने 9 अक्टूबर के लिए मना किया था या नहीं किया था? 9 अक्टूबर को रिजल्ट नहीं निकलेगा, यह आपसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था नहीं बताया था? अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आप पिछली वीडियो को जाकर देख सकते हो मित्रों, ठीक है ना। 9 अक्टूबर को निकल ही नहीं सकता दोस्तों। आप एक बात बताइए, यूपी पीटी का एग्जाम है, आपका जो पीटी का एग्जाम है, जो ये पीटी का एग्जाम है, इसमें 38 लाख बच्चे एग्जाम देने वाले हैं और ये 15-16 अक्टूबर का है। आप बताइए, यह जो 38 लाख बच्चों की व्यवस्था संभालना क्या मामूली खेल है? आयोग इनकी व्यवस्था को संभालने में लगा हुआ है। आयोग सबसे पहले पीटी एग्जाम पर ध्यान देगा और इस पीटी एग्जाम को कराएगा, 38 लाख बच्चों के बारे में सोचेगा। तो लेखपाल का रिजल्ट आपके 15-16 अक्टूबर तो आने का कोई चांस ही नहीं है मित्रों, क्योंकि यहां पर पीटी का एग्जाम जो आ गया है। वहीं पर आप देखोगे यहां पर 15,000 जो संदिग्ध की जो चर्चा चल रही है दोस्तों, अब आपको सुनने में आ रहा होगा कि सबको डीबी में बुलाया जाएगा और डीबी में क्या होगा, आपसे एक इंटरव्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अगर आप पर प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए जाते तो आप एक संदिग्ध व्यक्ति माने जाओगे और आपको कैंसिल किया जा सकता है। तो दोस्तों आप बताइए, अगर यह ऐसा हुआ, अगर एक इंटरव्यू टाइप हुआ, तो आपने यह लिखकर क्यों दिया कि इंटरव्यू नहीं होगा? और दूसरी बात यह, जो एसटीएफ जांच कर रही थी, तो इस जांच का क्या हुआ? आप मुझे एक बात बता दीजिए, एक महीने से जो एसटीएफ ने अपना रिजल्ट, यह लेखपाल का रिजल्ट रोक रखा था, इसका क्या हुआ? अगर एसटीएफ जांच कर रही थी तो डीबी में क्यों बुलाया जा रहा है? अगर डीबी में बुलाया जा रहा है तो इस एसटीएफ की जांच का क्या हुआ? आप बताइए मित्रों, यहां पर गुमराह किया जा रहा है नहीं किया जा रहा बच्चों को? बताइए। या तो यह गलत कीजिए कि अगर एसटीएफ ने जांच की है तो ये डीबी में नहीं बुलाई जानी चाहिए, और अगर यह डीबी में बुलाई जानी चाहिए तो इस जांच से हमको गुमराह क्यों किया जा रहा है? क्या पूछने योग्य बात है या नहीं है? आप बताइए, विचार करने योग्य बात है या नहीं है? बताइए दोस्तों। अब यहां पर एक बात बताइए, जब डीबी में इनको बुला लिया जाएगा तो आपकी कट ऑफ पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? निश्चित पड़ेगा। अगर डीबी में संदिग्ध व्यक्ति पहुंच जाएंगे दोस्तों, तो बताइए कट ऑफ अधिक आसानी से हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अधिक हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अगर ये आपकी एसटीएफ की जो जांच है यह सत्य होती है दोस्तों, तो यहां पर डीबी में नहीं बुलाना चाहिए, और अगर डीबी में नहीं बुलाया जाता है तो आपकी यहां पर कट ऑफ कम हो सकती है। यानी कि अब इन्होंने और ज्यादा भ्रांतियां, और ज्यादा गुमराह कर दिया है बच्चों को, क्योंकि अब यह सुनने में आ रहा है कि सबको डीबी में बुलाया जाएगा। आज तक यह बहका रहे थे हमको कि यहां पर एसटीएफ की जांच चल रही है, जबकि अब दोनों से वह मुकर रहे हैं। कभी कहते हैं डीबी में बुलाया जाएगा तो कभी कहते हैं एसटीएफ की जांच चल रही है। अरे जब एसटीएफ की जांच चली रही है तो डीबी में क्यों बुलाया जाएगा? और अगर डीबी में बुलाया जाएगा तो एक महीने से एसटीएफ क्या कर रही थी बताइए? जो स्पेशल टास्क फोर्स है ये क्या कर रही थी? इसने एक महीने से डीबी जो रिजल्ट निकलना था लेखपाल का, वो क्यों रोक रखा था? बताइए, पूछने योग्य बात है या नहीं? जो बच्चा इसके आस में बैठा है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, बताइए वो एक दूसरे एग्जाम की तैयारी करता है या नहीं करता? क्या इन्होंने उनको भ्रम में बैठाए रखा है या नहीं बैठाए रखा? बताइए, पूछने योग्य बात है या नहीं? आप बताइए। अब वो बच्चा क्या करे बताइए? ना तो वो पेट की तैयारी कर पाया, पीटी की तैयारी नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि वह इसके आस में बैठा था। अब बताइए, यहां पर उसकी जिंदगी के साथ यह खिलवाड़ कर रहे हैं नहीं कर रहे? तो आयोग को सोचना चाहिए, या तो कोई नोटिस निकालिए मत कि एसटीएफ जांच कर रही है नहीं कर रही है, या फिर चुपचाप बैठिए एक लीगल नोटिस निकालिए कि हम पीटी का एग्जाम कराने जा रहे हैं और उससे पहले हम कोई भी रिजल्ट की घोषणा नहीं कर सकते। ऐसे भ्रांतियां क्यों फैला रहे हैं बताइए? ऐसे बच्चों को मन में कंफ्यूजन, ऐसे भ्रम उत्पन्न क्यों कर रहे हैं बताइए? गूगल पर तो सीधे सीधे निकाल दिया, रिजल्ट निकल गया। बताइए, भ्रांति ऐसों को तो रिमूव कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए ऐसी नोटिफिकेशनों को। आप बताइए, ऐसे भ्रांतियां फैलाने से क्या मिलेगा? अब आप समझ जाइए कि आपका 15 अक्टूबर तक यह रिजल्ट नहीं निकल सकता,
मैं बता रहा हूं, आप नहीं माने तो मेरी बात को गांठ बांध कर रख लेना। अगर 15 तारीख तक, अगर 15 अक्टूबर तक रिजल्ट निकल जाए तो मेरी गारंटी है दोस्तों 15 अक्टूबर तक रिजल्ट निकल ही नहीं सकता, क्योंकि पीटी का एग्जाम 38 लाख बच्चों की जिम्मेदारी है यूपी ट्रिपल एससी आयोग पर, ठीक है ना। और जो भी आयोग से रिलेटेड कोई भी नोटिस आएगा मित्रों, तो सबसे पहले एकेजीएस रिसर्च सेंटर आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगा। आप एकेजीएस रिसर्च सेंटर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी लीगल नोटिस आए सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप गुमराह ना हो पाए, आप भ्रांतियों के कब्जे में ना आ पाए, आपके मन में भ्रम उत्पन्न ना हो, आप किसी शक के दायरे में ना आ पाए। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे कोई भी आयोग से रिलेटेड कोई भी लीगल नोटिस आए सबसे पहले आप तक मैं पहुंचा पाऊं, ठीक है। तो दोस्तों एक लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।